सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इतिहास के क्रम की बात करते हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब की। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो शाहजहां है, इतिहासकारों का उसके काल से संबंधित अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि उसका जो काल रहा है वो स्वर्णकाल रहा है, कुछ ये कहते हैं कि उसका स्वर्णकाल नहीं रहा है, और इससे संबंधित कल हमने पढ़ा अलग अलग तर्कों को। अब बात करते हैं कि जब 1658 में औरंगजेब यहाँ पर सिंहासन पर बैठ जाता है, सारे अपने भाई भतीजों का वध कर देता है, उत्तराधिकार युद्ध जीत जाता है। उसके बाद जब ये 1658 में सिंहासन पर बैठता है तो ये 1707 तक यहाँ पर शासन करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में पहले बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन को और हम जानेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति को। तो इन दो बिंदुओं को आज के वीडियो में समाहित किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन से संबंधित, यानी कि औरंगजेब जो है उसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। हालांकि जो हमने शाहजहां के विषय में पढ़ा है अपने पिछले वीडियोस में, तो काफी हद तक एक औरंगजेब का जो चरित्र है वो ओवरव्यू हमें मिल गया है कि उसका चरित्र किस प्रकार का है। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं अब उसके प्रारंभिक जीवन से संबंधित। औरंगजेब का जो जन्म हुआ है वो 1618 में हुआ है। इसकी जो तिथि है उसको लेके लोगों में मतभेद है, इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि उसका जो जन्म हुआ है 3 नवंबर को हुआ है, और कुछ ये कहते हैं कि उसका जन्म जो हुआ है 24 अक्टूबर को हुआ है। साल यही है 1618। अब बात कर लेते हैं जिस जगह इसका जन्म होता है वो उज्जैन के पास एक जगह है, उज्जैन के पास एक जगह है जिसे बोला जाता है जिसका नाम है दोहद। वहां पर इसका जन्म हुआ है और इसका पूरा नाम है मुहिब-उद-दीन औरंगजेब। ये इसका पूरा नाम है। अब क्या होता है, जब शाहजहां अपने टाइम में विद्रोह कर देता है तो उसके विद्रोह के टाइम पर औरंगजेब को और दारा को नूरजहां के पास बंधक के रूप में रख दिया जाता है। फिर जब शाहजहां ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उस आत्मसमर्पण करने के बाद उसे शाहजहां को माफी दे दी गई, माफ कर दिया गया, और जो ये औरंगजेब और दारा हैं दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया, यानी कि इन्हें एक बंधक के रूप में रखा गया था। फिर उसके बाद उसके आत्मसमर्पण के बाद इनको यहाँ पर मुक्त कर दिया गया। अब जिस वजह से ये जो औरंगजेब है 10 साल की आयु तक इसे कोई शिक्षा का प्रबंधन नहीं मिलता है, यानी कि किसी तरीके की शिक्षा इसने प्राप्त नहीं की है। लेकिन जब ये यहाँ से मुक्त हो जाता है तो 10 वर्ष की आयु के बाद ही इसकी शिक्षा की शुरुआत होती है और इसका शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किया जाता है मोहम्मद हाशिम को। अब मोहम्मद हाशिम के नेतृत्व में या उसके संरक्षण में अगर हम बात करें तो ये फारसी का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये अरबी का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और सैनिक शिक्षा भी इसको अच्छी मिली हुई है। फिर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था कि लगातार ये जब बाद में ये युद्धों में पार्टिसिपेट करता था तो जो इसने शिक्षा ये प्राप्त की थी सेना से संबंधित, वो शिक्षा का इसका रिपीटेशन होता चला गया और इसकी सैन्य शिक्षा या सैनिक गुण जो था वो निखरता चला गया। अब इसने क्या किया है, धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, और कुरान और हदीस का तो इसे पंडित कहा जाता है। कुरान और हदीस जो है उसका इसे पंडित कहा जाता है, यानी कि इसे इतना ज्ञान था कुरान और हदीस के बारे में। अब क्या होता है, 1634 इसके जीवन का जो एक अच्छा टाइम होता है वो स्टार्ट होता है। 1634 में इसे 10,000 अश्वरोहियों का मनसबदार बना दिया जाता है। फिर उसके बाद इसे अगले ही साल क्या करा जाता है, जो बुंदेल हैं ये बुंदेलों के विद्रोह को दबाने का काम सौंपा जाता है, जिस काम में हमने पढ़ाई था कि ये सफल भी रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1636 की बात है। 1636 में इसे बना दिया जाता है दक्षिण का सूबेदार। ठीक, और ये लगभग यहाँ पर रहता है 1644 तक। ठीक है,
अब 1644 में क्या होता है, इसे वापस बुला लिया जाता है दक्षिण से, और 1645 में इसे गुजरात का सूबेदार बना दिया जाता है, गुजरात का सूबेदार बना दिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो गुजरात की स्थिति है, गुजरात की उन स्थितियों में जो इसके सैन्य गुण हैं या जो इसके प्रशासकीय गुण हैं, प्रबंधन के गुण हैं, उन गुणों का ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करता है और एक अच्छा परिचय भी यहाँ पर प्रस्तुत करता है। फिर क्या होता है, ठीक इसके 2 साल के बाद यानी कि 1647 में इसे बल्ख और बदख्शा पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता है, बल्ख और बदख्शा पर। अब यहाँ पर भी ये क्या करता है, एज यूजुअल अच्छा प्रदर्शन करता है, और लेकिन वहां पर जब इसका अधिकार हो जाता है, वहां इसका अधिकार अस्थायी रहता है, क्योंकि एक स्थायी अधिकारी वहां पर नहीं बना पाता है। थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पर जो इसके अधिकार होता है वो इससे छिन जाता है। फिर क्या होता है, कंधार की असफलता से शाहजहां जो है उससे नाराज हो जाता है और 1652 में उसे फिर से दक्षिण का सूबेदार बना दिया जाता है, और इस पद पर वो रहता है लगभग 6 वर्ष, यानी कि 1658 तक रहता है। इस दौरान ये क्या करता है, बहुत सारे जो आर्थिक सुधार हैं, इसने आर्थिक सुधार यहाँ पर किए हैं। मतलब जो भी इसे अगर ऑल ओवर कहा जाए तो जो भी औरंगजेब को जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाया भी। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये यहाँ पर इसे दोबारा दक्षिण का सूबेदार बना दिया जाता है, तो वहां पर जो आर्थिक स्थिति में बदलाव करता है, और वहां पर एक मुर्शीद कुली है, मुर्शीद कुली खां की मदद से ये क्या करता है, वहां पर भूमि की पैमाइश कराता है, और साथ ही जो खेत हैं, खेतों में सिंचाई के लिए प्रबंध करता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से खेतों को सींचा जा सके। और इसी बीच क्या होता है, गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों पर भी ये विजय प्राप्त कर लेता है, जो हमने दक्षिण नीति के अंतर्गत पढ़ा था। तो बीजापुर और गोलकुंडा के जो राज्य हैं उन पर इसने विजय प्राप्त कर ली है, और उन्हें यहाँ पर मिला लिया है अपने साम्राज्य में, यानी कि मुगल साम्राज्य में मिला लिया है। अभी इसका अपना साम्राज्य तो नहीं कहा जा सकता जब तक इसका सिंहासन आरोहण ना हो, लेकिन शाहजहां का साम्राज्य कहा जा सकता है। अब ये बात अगर करें कि गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों पर जब विजय प्राप्त की है, उसने इन दोनों प्रदेशों को यहाँ पर मुगल साम्राज्य में मिला भी लिया होता, अगर दारा शिकोह के कहने पर शाहजहां ने मना ना किया होता। एक तरीके से आप इसे मानिए कि मुगल साम्राज्य में मिल ही गए थे, कि हमने दक्षिण की नीति के विषय में पढ़ा ही था, लेकिन दारा शिकोह के कहने पर शाहजहां ने मना कर दिया था। तो उसके बाद क्या होता है, 6 सितंबर की बात है 1657 को, यहाँ पर शाहजहां बीमार पड़ जाता है। 1658 में उसकी मृत्यु हो गई है, और उसके जो पुत्र हैं उनमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा। अब औरंगजेब अपनी योग्यता के बल पर ये उत्तराधिकार का युद्ध जीत जाता है, और 1658 में उसका हो जाता है राज्याभिषेक। ठीक है। अब क्या होता है, अगर बात करें इसकी जो धार्मिक नीति का जो उसने यहाँ पर पालन किया था उसकी बात करें, और जब ये सिंहासन पर बैठा था तो उस समय इसने क्या उपाधि धारण की थी, तो उस समय इसने उपाधि धारण की थी यहाँ पर मुजफ्फर मुइउद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी इस नाम से, इस उपाधि से यहाँ पर सिंहासन पर बैठता है, ये उपाधि ग्रहण करता है। अब बात करते हैं इसकी धार्मिक नीति की, क्योंकि अब ये यहाँ पर शासक बन गया है, इसे अलग अलग नीतियों का पालन करना है, अलग अलग नीतियां बनानी है, जिससे कि एक सफल शासन किया जा सके। तो
हम जितना अब तक इतिहास में पढ़ चुके हैं शासकों के विषय में, हम जानते हैं उनके अच्छे शासन में जो धार्मिक नीति है, ये धार्मिक नीति बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, प्ले करती है सफल शासन के लिए। सबसे पहले बात करें कि जो इतिहासकार हैं या भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें, अकबर अपनी धार्मिक नीति में उदार है, सहिष्णु है, इसलिए वो जाना जाता है। लेकिन औरंगजेब जस्ट इसके अपोजिट है। जो ये है औरंगजेब है, इसकी धार्मिक नीति कट्टरता से परिपूर्ण है और असहिष्णु है, और इसीलिए इतिहास में जो इसके द्वारा कृत्य किए गए हैं, औरंगजेब को एक अलग ही तरीके से याद किया जाता है, क्योंकि जितनी इसने धार्मिक नीति का अनुसरण किया उससे जो हिंदू जनता थी, हिंदू प्रजा थी, उसको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि इसकी जो धार्मिक नीति थी उसका आधार था इस्लामी आचार विचार। इस्लामी आचार विचार के आधार पर ही इसने अपनी धार्मिक नीति का अनुसरण किया था, उस धार्मिक नीति को बनाया था। हालांकि इसका जो व्यक्तिगत जीवन है वो इन्हीं विचारों से पूरे तरीके से लिपटा हुआ था, या ओतप्रोत था कहना चाहिए। अब वो धार्मिक जो कृत्य होते हैं, उन धार्मिक कृत्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करता है, विलासिता से स्वयं को दूर रखता है और एक फकीर की तरह ही जीवन यापन करना चाहता है। इसी कारण इसे बोला जाता है जिंदा पीर। ये इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सब कारणों से इसको जाना जाता है इतिहास में जिंदा पीर के नाम से। और जब ये सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन पर बैठने पर उसने शरीयत के अनुसार शासन करने का निश्चय किया है, और उसके अनुसार इसने कुछ काम किए हैं, जिनमें पहला काम था करों को हटाना। करों को हटाना ये क्या काम करता है? जो जजिया है, जकात, खिराज, खुम्स, ये 4 तरीके के जो कर हैं, इन करों को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी के जितने कर हैं वो सभी को ये समाप्त कर देता है। ठीक है। दूसरा इसने काम किया था, इसके अंतर्गत सिक्कों पर से कलमा हटाना। सिक्कों पर कलमा लिखे हुए होता था, वो कलमा इसने हटाने का काम किया। कलमा हटाना, इसने क्या काम किया? सिक्कों पर जो कलमा खुदवाया जाता था वो कलमा खुदवाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे ये लगता था कि जो विधर्मी हैं या जो काफिर हैं, अगर ये सिक्के उनके हाथ लग जाते हैं या सिक्कों पर उनका हाथ लग जाने से सिक्का अपवित्र हो जाता है, तो इसलिए उसने ये यहाँ पर खुदवाना बंद कर दिया। इसने जो मादक पदार्थ हैं, उन मादक पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और नौरोज का जो त्योहार होता था उस नौरोज पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नौरोज पर प्रतिबंध किसने लगाया, या सिक्कों पर से कलमा किसने हटवाया, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली, जो इसके द्वारा काम किया गया था। इसके द्वारा मुहतसिब की भी नियुक्ति की गई थी। मुहतसिब को नियुक्त किया गया था। यहाँ पर क्या है कि इस्लाम के प्रचार के लिए ये काम किया गया था। इन्हें नियुक्त किया गया कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एक प्रचारक की भूमिका में रहते थे। एक पदाधिकारी होता था वैसे तो ये, लेकिन इसका काम होता था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और लोगों का जो नैतिक जीवन है उसमें इस्लाम की शिक्षा को भर देना, उनमें इस भावना को जागृत करना कि कुरान के नियमों के अनुसार ही जीवन को जिया जाए और अपना जो नैतिक जीवन है उसको ऊंचा उठाया जाए। तो इसलिए यहाँ पर मुहतसिब की नियुक्ति इसके द्वारा की गई है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिर से कि ये संगीत पर प्रतिबंध लगा देता है। ये घटना है जब संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। 1668 की ही बात है जब इसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। तो कुछ इतिहासकार इस संबंध में लिखते हैं कि कुछ संगीतज्ञों ने बादशाह तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए संगीत अर्थी का एक जुलूस निकाला था। ठीक है। अब जुलूस जब शाही महल के नीचे से गुजरता है तो बादशाह ने जो अब जुलूस निकाला तो शोर शराबा हो ही रहा था, तो इसने वहां पर पूछा है कि शोर होने का कारण क्या है। फिर यहाँ पर पता चला कि जो संगीत की रानी है उस संगीत की रानी की अर्थी लेकर जा रहे हैं, और ये सुनकर वो इतना प्रसन्न होता है और बोलता है
कि संगीत को जमीन में इतना नीचे दफना देना कि वो कभी उभर कर बाहर ना आ पाए। तो इस तरीके से समझ सकते हैं संगीत के प्रति उसे कितनी घृणा थी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो झरोखा दर्शन होता है वो झरोखा दर्शन को यहाँ पर प्रतिबंधित कर देता है ये, क्योंकि जब हम मुगल काल पढ़ रहे हैं तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं झरोखा दर्शन के विषय में, लेकिन ये झरोखा दर्शन की पद्धति को यहाँ पर बंद कर देता है। फिर जो टूटी हुई मस्जिदें हैं उन मस्जिदों की मरम्मत करवाता है, और जो वैश्यावृत्ति यहाँ पर है उस वैश्यावृत्ति पर भी ये प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन इसके लिए इसने कोई नियम नहीं बनाया था। और साथ ही एक और काम ये करता है, जो रेशमी कपड़े हैं उन रेशमी कपड़ों पर भी प्रतिबंध लगा देता है। रेशमी कपड़ों पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया है, और खुद भी जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि फकीरों की तरह रहता है, तो इसी कारण इसे बोला जाता है जिंदा पीर। अब बात करते हैं कि जो ये तो क्या था कि इसने जब फैसला किया मैं शरीयत के अनुसार ही यहाँ पर शासन करूंगा, तो और फिर उसके बाद ये कुछ ऐसे काम वहां पर शुरुआत करता है जैसे ये गद्दी पर बैठता है। अब इसी में क्या होता है, ये धार्मिक नीति का हिस्सा है, तो इसमें हिंदुओं की भी बात कर लेते हैं। हिंदुओं के प्रति किस तरीके की धार्मिक नीति यहाँ पर अपनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदुओं के विरुद्ध जो इसने कार्य किए धार्मिक नीति के अंतर्गत, उनकी बात कर लेते हैं। हिंदुओं के विरुद्ध जो कार्य किए गए, ठीक है। सबसे पहला काम जो इतिहास में जाना भी जाता है और बार बार जिसकी चर्चा भी होती है और औरंगजेब का नाम बार बार आता है, इसने क्या किया था, हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त किया था। मंदिरों को ध्वस्त किया और इसने नीति अपनाई कि जो भी मंदिर हैं उन्हें हटा दिया जाए। जैसे यहाँ पर गुजरात का जब ये सूबेदार था 1644 की जब बात है, वहां पर चूड़ामणि का हिंदू मंदिर है, उसने उसे ध्वस्त करवा दिया और उस मंदिर के स्थान पर इसने मस्जिद का निर्माण करवा दिया, वहां पर मस्जिद बनवा दी। फिर क्या होता है कि थोड़े समय बाद ये आदेश जारी कर देता है कि हिंदुओं के जितने मंदिर हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए। और इसी आदेश के अनुसार जो सोमनाथ का दूसरा मंदिर था, सोमनाथ का जो मंदिर था, उधर बनारस का विश्वनाथ मंदिर था और इधर केशव राय मंदिर जो कि मथुरा में है, इन सबको यहाँ पर ध्वस्त करवा दिया जाता है और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवा दिया जाता है। ये मथुरा का नाम भी बदल देता है और मथुरा का नाम बदलकर ये कर देता है इस्लामाबाद। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पिछले 10-15 सालों में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ था, ये उन मंदिरों को भी नहीं छोड़ता, उन नए मंदिरों को भी ये तोड़वा देता है और हिंदुओं से मंदिर निर्माण करने का जो अधिकार है वो छीन लेता है। उनको मंदिर निर्माण करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। जोधपुर ले लीजिए, अजमेर ले लीजिए, अयोध्या, हरिद्वार, इन सब जगहों पर ये मंदिरों को तोड़वा देता है। तो इस स्थिति से मतलब एक लक्ष्य जैसा बन गया था कि कोई भी मंदिर नहीं रहेगा, तो इससे पता चल जाता है कि उसका हिंदुओं के प्रति कितनी घृणा थी या उसके विरुद्ध किस तरीके की इसने नीति का अनुसरण किया। बात करते हैं दूसरे नंबर पर जजिया की। अब औरंगजेब जिस दिन मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाता है, उसी दिन वो क्या करता है, जो हिंदू हैं उन पर एक बार फिर से जजिया लगा देता है। हिंदुओं को ये 3 श्रेणी में, हिंदू जो है हिंदुओं को 3 श्रेणी में बांटा इसने, और इन 3 श्रेणियों में जो प्रथम श्रेणी के लोग होते थे उन लोगों को 48 दरहम, दूसरी श्रेणी के लोगों को 24 दरहम और तीसरी श्रेणी के लोगों को 12 दरहम यहाँ पर देना पड़ता था। अब जो उस समय के इतिहासकार हैं जिनमें हम बार बार बात करते हैं, जो औरंगजेब से संबंधित बात की है, मनुजी ने कहा कि ऐसे अनेकों हिंदू जो ये कर नहीं दे सकते थे, इस कर को वसूल करने वालों द्वारा उनको दिए जाने वाले अपमानों से छूट पाने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी कि कुछ इतने गरीब लोग थे कि वो ये राशि नहीं दे पाते थे कर के रूप में, तो उन्होंने क्या काम किया, अपने आप को इस आर्थिक बोझ से बचाने के लिए
उन्होंने अपने आप को, क्योंकि हिंदुओं को ना अपमानित भी किया जाता था, तो वो अपमान सहन नहीं कर पाए, ऊपर से आर्थिक बोझ, तो उन्होंने यहाँ पर मनुची के अनुसार मुस्लिम होना या मुसलमान होना स्वीकार कर लिया, इस्लाम यहाँ पर स्वीकार कर लिया। फिर जो हिंदू हैं उन हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया, यानी कि जो माल विभाग है, हिंदुओं को माल विभाग से अलग कर दिया गया और उनकी जगह यहाँ से पर जो मुस्लिम हैं उनको नौकरी दे दी गई। हिंदू अधिकारियों के जो अभाव हो गया तो उस वजह से जो माल विभाग है वो माल विभाग बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया और इस अस्त व्यस्तता को ज्यादा समय तक नहीं सह पाया और दोबारा वहां पर उसे मजबूरन हिंदुओं को रखना पड़ा। अब इसके बाद क्या है कि जो उसका जब शासन काल चल रहा है, कानून गो बनने के लिए, अगर आपको कानून गो बननी है तो आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। वही व्यक्ति कानून गो बन सकता था जो मुस्लिम है। अगर कोई हिंदू कानून गो बनना चाहता है तो उसे पहले मुसलमान बनना पड़ेगा और उसके बाद वो यहाँ पर कानून गो बन सकता है। ये कुछ कहावत भी इस संदर्भ में प्रचलित भी हो गई थी, कानून गो बनने के लिए मुसलमान बनना, तो एक कहावत भी आती है, तो वो यही औरंगजेब की नीति से ही संबंधित है। अब उसने क्या काम किया था, हिंदुओं पर कुछ सामाजिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे। उन सामाजिक प्रतिबंधों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजपूतों के अलावा जितने हिंदू हैं उनको हाथी, घोड़े, पालकी इन पर चलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था और उन्हें शस्त्र रखने की भी अनुमति नहीं दी थी। जो उनके जो तीर्थ स्थल हैं, यानी कि जो मेला लगता है, उन मेलों को लगाने पर रोक लगा दी गई थी और जो हिंदुओं के त्योहार हैं जैसे होली है, दशहरा है, दिवाली है, इन त्योहारों को भी मनाने की मनाही थी और इन त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और हिंदुओं से जो चुंगी ली जाती थी वो चुंगी लेना जारी रखा। हिंदू व्यापारियों के साथ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था और यहाँ पर जो हिंदू व्यापारी हैं उनसे 5% की चुंगी वसूल की जाती थी और जबकि मुस्लिम लोगों से या मुसलमानों से वो चुंगी का मूल्य होता था 2%। फिर बाद में जैसे जैसे टाइम पास होता गया यहाँ पर मुसलमानों से वो चुंगी बाद में समाप्त भी कर दी गई, लेकिन हिंदुओं से वो 5% वसूली जाती रही। फिर क्या हुआ, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए इसने बहुत प्रोत्साहन दिया। हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए अलग अलग प्रलोभन दिए, उन्हें बहुत से लालच दिए, उन्हें सुविधाओं का लालच दिया, उन्हें आर्थिक लालच दिया और बहुत से लोगों ने उच्च पदों पर नियुक्ति भी पाली थी। जब उन्हें ये यहाँ पर लालच दिया गया कि यदि आप मुसलमान बन जाते हैं या इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा, तो बहुत से जो कैदी भी थे बल्कि मुसलमान बनने के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से एक प्रोत्साहन की नीति का यहाँ पर इसने प्रयोग किया और बहुत से लोग उस समय मुस्लिम बन भी गए थे। अब जो लोग नहीं मानते थे तो उन लोगों को कई बार बलपूर्वक मुस्लिम बनाया जाता था, यानी कि बलपूर्वक उनसे जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया जाता था। अब जैसे बहुत से हिंदू हैं नहीं मानते थे, अब जैसे गोकुल जाट है, गोकुल जाट के विषय में जानेंगे अभी हम। तो गोकुल जाट का जो पूरा परिवार है उस गोकुल जाट के पूरे परिवार को बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था, क्योंकि गोकुल जाट क्या था, बहुत शक्तिशाली था। तो इसे कई बार उसके विद्रोहों से शंका बनी रहती थी, क्योंकि जाटों का जब विद्रोह होता था, ये मथुरा से संबंधित है गोकुल जाट जो है, तो मथुरा के जाटों ने इसी के नेतृत्व में वहां पर विद्रोह किया था। हालांकि बात करेंगे अभी आगे उसकी। तो बलपूर्वक उसके पूरे परिवार को यहाँ पर वो मुसलमान बना दिया गया था। अब बात कर लेते हैं जिस नीति का इसने यहाँ पर अनुसरण किया, धार्मिक नीति जो हिंदुओं के प्रति इसने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया, उसकी बात कर लें, उसका क्या परिणाम रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं हुआ जिस नीति का उसने यहाँ पर अनुसरण किया था, तो नुकसानदायक रही उसके लिए ये नीति। जैसे सबसे पहले इसके आर्थिक परिणामों की हम बात कर लें। आर्थिक परिणाम के अंतर्गत क्योंकि जो राज्य है उसकी आय में कमी हो गई है,
क्योंकि मुस्लिम है करों से मुक्त, और जिन लोगों को करों से ही बचना था, मान लीजिए जैसे यहाँ 5% का ही एक हिंदू से कर वसूला जा रहा है, बाद में मुस्लिमों से समाप्त कर दिया गया। तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हिंदुओं ने मुस्लिम बनना स्वीकार कर लिया। तो जब ज्यादातर हिंदू यहाँ पर मुस्लिम बन गए हैं, मुसलमान बन गए हैं, तो क्या हुआ, कर ऑलरेडी मुस्लिमों का यहाँ पर समाप्त है, तो इससे क्या हुआ, राज्य की जो आय थी वो कम हो गई है। अब जो हिंदू हैं, हिंदू लगकर बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है उन्हें जजिया के रूप में भी देना पड़ रहा है, फिर अगर व्यापार कर रहे हैं तो चुंगी के रूप में भी यहाँ पर देना पड़ रहा है। तो हिंदुओं की दशा जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया है, 10 रुपया वो कमाते नहीं है कि 8 रुपया उनको उसमें लगाना पड़ रहा है, मतलब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। तो इससे पूरे राज्य की आर्थिक जो स्थिति है उस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब बात कर ले अगर इसके राजनीतिक परिणामों की, कि ये जो नीति थी इसके राजनीतिक परिणाम क्या रहे, तो राजनीतिक परिणाम भी अच्छे नहीं रहे। इन परिणामों में हम सबसे पहले बात उसी की कर लेते हैं जो हमने गोकुल जाट की यहाँ पर बात की। क्या होता है, यहाँ पर जो गोकुल जाट है, हमने बोला ही कि उसके पूरे परिवार को यहाँ पर जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है। उधर 1669 की बात है, जो मथुरा से संबंधित जाट है, जैसे शुरू में ही बोल दिया, तो इसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी मस्जिदें गिरा दी गई। जब इसने विद्रोह किया है, मस्जिदें गिरा दी गई, और हिंदुओं के जो मंदिरों को नष्ट करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल नबी, एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो अब्दुल नबी की इन्होंने भी हत्या कर दी है। और यहाँ पर क्या होता है, जब औरंगजेब को पता चलता है कि जाटों ने विद्रोह कर दिया है, तो जाटों के विद्रोह को ये दबाने के लिए एक सेना भेजता है। और यहाँ पर तिलपत के पास जाटों की हार हो जाती है, और जो गोकुल जाट है, जो गोकुल है, उस गोकुल की हत्या कर दी जाती है बहुत ही बुरे तरीके से। लेकिन फिर थोड़े समय बाद 1686 में फिर से विद्रोह होता है राजा राम के नेतृत्व में। अब लेकिन उसका विद्रोह 2 साल बाद ही यहाँ पर दबा दिया जाता है, और यहाँ पर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और राजा राम के बाद इस चीज का नेतृत्व करता है चूड़ामन। चूड़ामन यहाँ पर नेतृत्व करता है इस विद्रोह का। लेकिन जो चूड़ामन के द्वारा ये विद्रोह को आगे बढ़ाया जाता है राजा राम की हत्या के बाद, इसके विद्रोह को दबाने में औरंगजेब असफल रहता है, ये विद्रोह वो नहीं दबा पाता है। फिर क्या होता है, दूसरा विद्रोह इसके टाइम में होता है सतनामियों का। सतनामी इसके अगेंस्ट यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, नारनौल है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नारनौल और मेवात, यहाँ के सतनामी इसके अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं। सतनामियों का जो विद्रोह है, वो विद्रोह लगान वसूल करने वाला एक अधिकारी है। अधिकारी का जो वो अधिकारी है, उसका एक नौकर होता है, जिसे प्यादा अगर कहें हम, तो उसके द्वारा सतनामी किसान की हत्या कर दी जाती है। तो जब वो सतनामी किसान की हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ से जो सतनामी है उनमें एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और वो उस जो यहाँ पर वो उसका नौकर जो है, उस नौकर के द्वारा जो किसान की हत्या कर दी गई है, उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर संगठित हो जाते हैं, और संगठित होकर नारनौल जिले और शहर पर अधिकार कर लेते हैं। जो मुगलों का जो तोप खाना है, लेकिन इस तोप खाने की वजह से ही ये सतनामी यहाँ पर पराजित होते हैं, और लगभग 2000 सतनामी इस युद्ध में मारे जाते हैं, और बाद में बहुत सारों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण भी कर दिया था। अब उधर क्या होता है, सिख विद्रोह कर देते हैं। सिख विद्रोह क्यों करते हैं, जो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर ने जो औरंगजेब की नीतियां हैं उनका बहुत विरोध किया था उन्होंने, कि औरंगजेब की नीतियों का बार बार उसकी नीतियों पर वो क्वेश्चन मार्क लगाते थे। तो औरंगजेब ने क्या काम किया, तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, और उन पर दबाव बनाया गया कि वो इस्लाम को स्वीकार कर ले। लेकिन तेग बहादुर ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, और इसकी कारण 1675 में उनकी हत्या कर दी गई।
फिर उसके बाद क्या होता है, उनके बेटे हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसी तरीके के विरोध को जारी रखते हैं, अपना संघर्ष जारी रखते हैं। फिर यहाँ पर वो क्या करते हैं, खालसा पंथ की या खालसा संप्रदाय की नींव डालते हैं। और आनंदपुर में 2 लड़ाइयों में उन्होंने मुगलों से आमना सामना भी किया है। और उधर उनके 2 पुत्र हैं जो चमकौर की लड़ाई में मारे जाते हैं, और बाकी के 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है। तो इस प्रकार अगर गुरु गोविंद सिंह जो अपने पूरे जीवन की अगर हम बात कहें तो औरंगजेब से लगातार संघर्ष करते रहे, और बाद में किसी अफगान के द्वारा 1708 की बात है, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब बात करते हैं उधर बुंदेलों ने विद्रोह करा है। बुंदेलों की बात कर लेते हैं। बुंदेलों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि धार्मिक नीति ही ऐसी थी कि बुंदेले जो थे अप्रसन्न रहते थे। उधर चंपत राय है, चंपत राय ने जो बुंदेला सरदार है, उसने नेता है, उसने यहाँ पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन जल्दी उसका यहाँ पर दमन कर दिया गया। बाद में ये क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद उसका बेटा है छत्रसाल। छत्रसाल मुगलों से अपना संघर्ष जारी रखता है और उसने कई युद्धों में मुगलों को पराजित भी किया है। लेकिन पूर्वी मालवा में फिर ये क्या कर लेता है, जब मुगलों को पराजित भी कर लेता है तो पूर्वी मालवा का जो क्षेत्र है उस पर ही अपना स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना कर लेता है। 1731 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं राजपूतों से संघर्ष। अगर आप देखें औरंगजेब जो है लगातार हर उससे उसका संघर्ष चल रहा है। उधर जाटों से है, सतनामियों से है, सिख से है, राजपूतों से है, बुंदेलों से है, मराठों से भी इसका संघर्ष चला। तो कहीं ना कहीं एक चित्र बन जाता है औरंगजेब का कि किस तरीके का एक शासक वो रहा होगा और उस समय के साम्राज्य में कैसी व्यवस्था रही होगी। तो चलिए बात करते हैं राजपूतों की। राजपूतों के प्रति भी इसकी नीति अच्छी नहीं थी। इसने क्या किया, जसवंत सिंह और जयसिंह के टाइम पीरियड में ही बहुत सारे मंदिरों को यहाँ पर नष्ट करवा दिया था। अब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो मारवाड़ है, मारवाड़ को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। और जसवंत सिंह का बेटा है अजीत। अजीत को इस शर्त पर मारवाड़ राज्य दिया गया था कि ये मुसलमान बन जाए। ठीक है। अब राजपूतों ने इसका विरोध किया। उन्होंने लगभग 30 साल तक मारवाड़ का औरंगजेब से संघर्ष चलता रहा है इन्हीं विषयों पर। अब क्या होता है, फाइनली जो अजीत सिंह है वो मारवाड़ का यहाँ पर शासक बन जाता है और औरंगजेब का जो मेवाड़ का शासक है राज सिंह से भी संघर्ष हो रहा है। क्यों संघर्ष हो रहा है? क्योंकि उसने मारवाड़ की सहायता की थी। अब राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जयसिंह है, जयसिंह मेवाड़ का शासक बनता है। वो भी औरंगजेब से अपना संघर्ष जारी रखता है। बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष चलता रहता है और फाइनली औरंगजेब ने मेवाड़ पर जय सिंह का अधिकार ये स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राजपूतों से इसकी हार होती है, जैसे उधर जाटों से इसकी हार होती है। अब बात करते हैं इसका जो मराठों से संघर्ष चलता है उसकी। मराठों से संघर्ष की अगर हम बात करें, इसकी धार्मिक नीति से मराठे भी असंतुष्ट हैं। उन्होंने शिवाजी के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है, अपना संघर्ष शुरू कर दिया है। फाइनली औरंगजेब शिवाजी को राजा स्वीकार भी कर लेता है और 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर उनका बेटा है, पुत्र है संभाजी सिंहासन पर बैठता है। लेकिन औरंगजेब संभाजी का वध करवा देता है। और लास्ट के अगर बात करें अपने उसके जीवन काल की, तो औरंगजेब मराठों से बराबर संघर्ष करता रहता है, लेकिन स्थायी सफलता उसे नहीं मिलती है। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये था 21 फरवरी 1707। इन्हीं संघर्षों के चलते चलते औरंगजेब क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब बात करें, अगर कंक्लूड करें जो अभी हमने पढ़ा, तो अगर पूरा मुगल साम्राज्य जो है, जो अब औरंगजेब के अधीन है, इस धार्मिक नीति ने उस औरंगजेब के शासनकाल को या मुगल साम्राज्य को पतन के लिए एक कारण दे दिया
क्या होता है, अगर धार्मिक नीति अच्छी होती, हिंदू उसके विरोधी हो गए हैं। फिर से रिपीट कर दूं अगर मैं, तो जैसे जाटों ने विद्रोह किया, सतनामियों ने किया, सिखों ने, बुंदेलों ने, राजपूतों ने, मराठों ने, तो सारे हिंदू उसके विरोधी हो गए हैं। जो ये नीति यानी कि उसकी जो धार्मिक नीति थी हिंदुओं के प्रति, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बनती है। अब अच्छी नीति नहीं थी, यहाँ पर लगातार मृत्यु तक संघर्ष चला। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब की जो राजपूत नीति है उसके संदर्भ में, और औरंगजेब का राजपूतों के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसके संबंध में हम बात करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। ये स्रोत बंद नहीं होना चाहिए। हम आपसे अपेक्षा करेंगे आप हमसे लगातार जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।